वेलकम दोस्तों, चलिए बात करते हैं रीमन इंटीग्रल के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि रीमन इंटीग्रल इज अ पार्ट ऑफ अ रियल एनालिसिस। सो रीमन इंटीग्रल एक वेरिएशंस है एक इंटीग्रेशन का ही, कि किस तरीके से हम कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद इन सच स्पेसिफाइड इंटरवल। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो प्रोसेसिंग है, ये हमें दी थी रीमन्स ने। तो रीमन इंटीग्रल, इसको इसका नाम दिया गया रीमन इंटीग्रल। तो रीमन कहते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं किसी प्रॉपर इंटरवल के अंदर, ठीक है, विद देयर पार्टीशन एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उस फंक्शन को आप बोलोगे कि वो इंटीग्रेबल है या नहीं। तो उसके लिए एक कंडीशन यहां पे रीमन ने हमें दी। तो चलिए एक बार सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देखो मैंने अभी बताया कि हम वी आर टॉकिंग इन अ रियल एनालिसिस, तो डेफिनेटली एक फंक्शन जो रियल वैल्यूड होना चाहिए, जिसकी जो वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए, यानी कि उसका जो रेंज है दैट मस्ट बी अ रियल नंबर। So a real valued function f defined on a finite closed interval। क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल भी आपको समझने होंगे, क्लोज कब होता है, ओपन कब होता है, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ऑल दिस थिंग्स। सो अ रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल a b is said to be रीमन इंटीग्रेबल। अब यहां पे कंडीशन भी है कि ये इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कोई अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो इस क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन हुआ है, तो आप उस फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल बोल सकते हो इसी क्लोज इंटरवल के ऊपर। बट कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए इसके लिए? सो इफ इट्स अपर एंड लोअर इंटीग्रल। अब ये अपर एंड लोअर इंटीग्रल क्या होते हैं, मैं आपको वन बाय वन डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन को हम समझ रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो इस क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, आप उसको रीमन इंटीग्रेबल बोल रहे हो अगर उसके अपर और लोअर इंटीग्रल इक्वल होते हैं तो, यानी कि उसका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। सो यू कैन से दैट द फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है, उस फंक्शन को रीमन इंटीग्रेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से लिखते हैं बच्चों अपर एंड लोअर इंटीग्रल को। तो पहला लिखा हुआ मैंने लोअर इंटीग्रल और बाद में लिखा है अपर इंटीग्रल। तो ए के नीचे एक बार टाइप सिंबल लिखा मैंने और उधर बी के ऊपर बार टाइप सिंबल लिखा हुआ है। तो दीज आर द स्पेसिफिक वेरिएशंस ऑफ अपर एंड लोअर इंटीग्रल। तो जब ये अपर एंड लोअर इंटीग्रल इक्वल होंगे तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, रीमन इंटीग्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। एक तो वो कह रहा है फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, तो यानी कि एक आपको इंटरवल मिलने वाला है क्लोज इंटरवल, और दूसरी चीज यहाँ पे है अपर और लोअर इंटीग्रल क्या है। तो ये आप सबके माइंड में क्वेश्चन जरूर जनरेट होगा कि सर ये अपर लोअर इंटीग्रल है क्या, ये फाइनाइट क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है एक्चुअली। तो रीमन इंटीग्रेबल करने के लिए, इसके क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इनके बिना आप ये इंटीग्रेशन प्रूव कर नहीं सकते। हम किसी भी फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट ऑल दिस वर्ड्स, कि एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन जिसके ऊपर क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन होगा, तो यहाँ पे अपर एंड लोअर इंटीग्रल इक्वल हो जाएंगे। तो चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और सबसे पहले इनको अपर एंड लोअर इंटीग्रल की कहानी को और क्लोज इंटरवल की कहानी को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास होना क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक फंक्शन, और वो डिफाइन किस पे होना चाहिए, क्लोज इंटरवल के ऊपर, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ आई। तो इट मीन्स आई एक ऐसा डिनोट करेगा किसको, एक इंटरवल को, जो कि ए कॉमा बी मैंने क्लोज इंटरवल लिखा है, जिसमें ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो ये एक इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है, वो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इस इंटरवल का ना पार्टीशन आप बना सकते हैं। पार्टीशन से आप समझते हो कि इस इंटरवल को आप तोड़ दीजिए, लाइक ए टू बी लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत से और भी नंबर आ रहे होंगे ए से बी जाने में, तो उन सभी को हम वन बाय वन करके ब्रेक कर रहे हैं। दैट इज नोन एज द पार्टीशन ऑफ अ इंटरवल। ओके, अब वो पार्टीशन आपको क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है कि इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, नहीं दिया हुआ तो आप अपने तरीके से भी उसका पार्टीशन कर सकते हैं। तो मैं यहां पे पार्टीशन कर रहा हूं एक्स नोट, x1, x2 और एसो ऑन अप टू xn। ठीक है, ये मैंने पार्टीशन कर दिया इस आई का। अब देखो आई का अगर आपने पार्टीशन किया है, यानी कि ए से बी इंटरवल था आई वाला,
और उस ए से बी इंटरवल के अंदर आपने बहुत सारे नंबर्स इंसर्ट कर दिए, ये एक्स नोट से लेके इंसर्ट किए, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स नोट, यानी कि पहली टर्म ए के इक्वल, फिर कोई दूसरी टर्म आ गई, फिर तीसरी टर्म आ जाएगी, फिर चौथी, इस तरीके से वो इंक्रीज होती रहेंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, डेफिनेटली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इंक्रीजिंग है, तो लास्ट वाली टर्म किसके इक्वल होगी, बी के, और फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगी, ए के, और बीच में बहुत सारी टर्म्स को आप इंसर्ट कर पा रहे हो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन एक्चुअली। अब एक आई आर वर्ड डिनोट करते हैं, आई आर होता है बच्चों आर्थ इंटरवल, यानी कि इसको बोलते हैं सब इंटरवल भी बोलते हैं, यानी कि कोई अगर आपको स्टैंडर्ड आर्थ इंटरवल लेना है इस पूरे पार्टीशन में से, दैट इज डिनोटेड बाय आई आर। अब मान लो I1 किसको कहोगे, तो पहला पार्टीशन क्या बनेगा, x नोट से x1, इसको I1 बोल दीजिए। I2 किसको बोलोगे, x1 से x2। सिमिलरली I3, I4 एंड सो ऑन, बहुत सारे आप सब इंटरवल्स बना सकते हैं पूरे इंटरवल में से, वो किससे बनेंगे, पार्टीशन से बनेंगे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, चलिए मैं मान लेता हूं कि I को मैंने एक क्लोज इंटरवल ले लिया 1 से लेके 4 तक वाला, दैट इज क्लोज इंटरवल। अब मुझे पार्टीशन बनाना है, पार्टीशन आप कैसा भी बना लीजिए, मुझे लगता है कि पार्टीशन बना सकता हूं 1 2 3 4, दैट इज अ पार्टीशन। पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म 4 है, बीच में आप कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेके 4 तक आपको जाना है बस। अब कोई कहे नहीं सर मैं तो ये नहीं बनाऊंगा, मैं तो ये बनाऊंगा 1 1.5 2.5 3 एंड 4, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिस इज ऑल्सो पार्टीशन। तो मैं वही कह रहा हूं कि पार्टीशन अगर स्पेसिफाइड है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप खुद बना सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो ये पार्टीशन बन जाते हैं इस तरीके से। अब पार्टीशन में क्या चाहिए, सब इंटरवल। सब इंटरवल क्या होते हैं, I1 क्या लिखोगे 1,2, I2 2,3, पहले वाले से बना रहा हूं मैं, ठीक है, पहले वाले पार्टीशन से। सिमिलरली I3 I4 सारे बना सकते हो आप, दीज आर द सब इंटरवल्स, ओके। तो इट मीन्स IR भी आप कुछ भी लिख सकते हो। IR की जो जर्नल नोटेशन होती है ना, वो होती है XR-1 टू XR, क्योंकि जर्नल नोटेशन में पार्टीशन मैंने क्या दिखाया आपको, x की फॉर्म में दिखाया, x नोट से लेके xn। सिमिलरली IR को लिखोगे x नोट से XR टू XR-1 टू XR। और जब आप डेल्टा आर लिखते हो, इट इज डिनोटेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल। कोई भी सब इंटरवल लिया और उसमें डेल्टा आर का मतलब है कि वो उसकी लेंथ को, यानी कि लास्ट टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके जो लेंथ बचेगी, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आर। चलिए आई होप सो कि कुछ तो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल, और उस क्लोज इंटरवल से हम पार्टीशन कैसे बनाते हैं, और पार्टीशन से हम सब इंटरवल कैसे बनाते हैं, और सब इंटरवल से हम लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे बनाते हैं, यानी कि डेल्टा आर। अब ये जो डेल्टा आर है ना बच्चों, उसके ऊपर थोड़ी सी बात और करते हैं। डेल्टा आर लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो यहां पे मैं बात करूंगा नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, तो मैंने मान लीजिए I मेरे पास 1,4 है, और पार्टीशन मैंने बना लिया मान लीजिए 1 और 1.5, और बना लेते हैं 2 और 3 और 4। चलिए पार्टीशन हमने बना लिया। अब आप, मैंने बताया था कि आपको डेल्टा आर बना सकते हो। डेल्टा आर से क्या, पहले क्या चाहिए आपको, सब इंटरवल चाहिए, लाइक I1 I2 I3, दीज काइंड ऑफ सब इंटरवल्स। अब नॉर्म ऑफ पी मैं डिफाइन कर रहा हूं। नॉर्म ऑफ पी एक्चुअली है क्या बच्चों, ये है मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, सब इंटरवल्स की लेंथ, सब इंटरवल्स का जो भी I1 I2 I2 बनाए थे उसकी लेंथ है ये, और उनमें से सबसे जो बड़ी लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्म ऑफ पी, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर। दैट्स क्लियर। अब मान लो I1 क्या है, आप कहेंगे सर 1 से 1.5 तक जाएंगे, और I2 में कहां से कहां तक जाएंगे, पार्टीशन में देखिए I2 में कहां से कहां तक जाएंगे, 1.5 से लेके 2 तक जाएंगे, और I3 में कहां से कहां तक जाएंगे, 2 से लेके 3 तक चले जाएंगे, 2,3, और I4 ये पार्टीशन से बनाते हैं, मैं आपको सिखा चुका हूं पहले, I4 3 से लेके 4 तक। अब ये सब इंटरवल है, और अगर सब इंटरवल है तो डेफिनेटली डेल्टास भी तो होंगे। डेल्टा 1 क्या आया, 1.5 माइनस 1, लेंथ इनकी 0.5। सिमिलरली डेल्टा 2 क्या आएगा, 2 माइनस 1.5 0.5। डेल्टा 3 माइनस 2 1, एंड डेल्टा 4 दैट इज ऑल्सो 1। तो ये आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे के सारे जो भी सब इंटरवल्स थे उनकी लेंथ आपने फाइंड आउट कर ली। अब मैंने कहा कि नॉर्म क्या है, नॉर्म है इनमें से सबसे बड़ी लेंथ को आप नॉर्म बोलते हो, तो सबसे बड़ी वैल्यूज क्या है, 1 है, डेल्टा 3 भी 1 है, डेल्टा 4 भी 1 है, तो नॉर्म ऑफ पी क्या आएगी 1।
ओके, अगर इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कोई 2 या 3 कुछ भी होती तो वही इसकी नॉर्म होती बच्चों। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉर्म ऑफ पी। सो नॉर्म ऑफ पी इज इक्वल टू 1, दैट्स सिंपल। क्लियर? तो पार्टीशन से नॉर्म तक पहुंचे, अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे कुछ लोअर सम्स क्या होते हैं, अपर सम्स क्या होते हैं, क्योंकि लोअर सम्स और अपर सम्स से ही हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट एट द एंड पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है रीमन इंटीग्रल पे, और रीमन इंटीग्रल में लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की बात हमने कर चुके हैं। तो समझते हैं कि लोअर सम्स और अपर सम्स क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने एक इंटरवल लिया था, क्लोज्ड इंटरवल लिया 1,4 वाला, ठीक है, और उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया। तो कोई एक फंक्शन f है और वो डिफाइंड हो रहा है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। ओके, तो अगर ये फंक्शन इसके ऊपर डिफाइंड है तो आई इंटरवल हमारा ए टू बी है। इस आई इंटरवल को मैं पार्टीशन बनाता हूं। जो जो चीज़ें की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आप लिखते चले जाइए। तो पार्टीशन बनाएंगे तो पार्टीशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू एक्स नोट x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू b। पहली टर्म a, लास्ट टर्म b, और बीच में ये सारे इंसर्ट कर दिया आपने कुछ नंबर्स, इसको बोलते हैं पार्टीशन। और अब जब पार्टीशन आ गया तो डेफिनेटली आप क्या बना सकते हैं, आई आर, XR-1 टू XR, जर्नल सब इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू रिप्लेस करो, सारे के सारे इंटरवल्स आपको मिल जाएंगे। हर बार बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई आर हमारा सब इंटरवल को डिनोट कर रहा है। अब एम आर क्या होता है बच्चों, एम आर होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB ऑफ एफ एक्स, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन दिस इंटरवल। मतलब लोअर बाउंड की सबसे बड़ी वैल्यू, उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। सिमिलरली कैपिटल एम आर डिनोट करता है LUB को, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू को हम लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, इनकी नॉलेज आई होप्स हो कि आप सबको थोड़ी बहुत जरूर होगी, तो उनको हम स्मॉल एम आर और कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। अब ये किसकी वैल्यू है, ये फंक्शन की वो छोटी वैल्यू है, फंक्शन की बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। फंक्शन की जो छोटी वैल्यू होगी, जिसको मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोल रहा हूं, ऑफ एफ इन दैट प्रॉपर इंटरवल। अब देखो स्मॉल एम और कैपिटल एम, तो एम आर और कैपिटल एम आर तो डिनोट कर रहे हैं आपके आर्थ इंटरवल के LUB और GLB को, और स्मॉल एम और कैपिटल एम डिनोट करेंगे पूरे इंटरवल के LUB और GLB को। ठीक है, पूरे इंटरवल में स्मॉल एम और पूरे इंटरवल में कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी। अब बात यह है कि स्मॉल एम कैपिटल एम हम पूरे इंटरवल में देख कैसे सकते हैं। तो यहां पे हमने एक नई इंट्रोडक्शन करी और उसको बोला हमने LFP, ठीक है, जिसको बोलते हैं लोअर सम। LFP मतलब लोअर सम। लोअर सम का मतलब यह है कि आपके जितने भी GLPs होंगे उन सब का सम कर दीजिए। तो LFP इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ MR डेल्टा आर। अब MR मैंने आपको बताया क्या है, MR एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन इन दैट इंटरवल, और डेल्टा आर आपको पता है कि वो लेंथ ऑफ इंटरवल वाली बात है ना, डेल्टा आर। जैसे आई आर गिवन आपको XR-1 XR, तो यहां से आप डेल्टा आर निकाल सकते हो। डेल्टा आर क्या आएगा, दैट विल बी XR-1। सिमिलरली UFP क्या होगा बच्चों, UFP भी सम है इसके अपर सम्स का सम। तो UFP को आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर, दैट इट विल बिकम्स UFP। तो डेल्टा आर यहां पे भी वही रहेगा, बट कैपिटल एम आर की वैल्यू अब चेंज होती रहेगी। तो LFP और UFP लोअर सम और अपर सम हम इस तरीके से निकालते हैं। तो इनको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एम आर और डेल्टा आर। एम आर क्या होते हैं, GLB और LUBs, ठीक है, और वो कहां से आते हैं, वो इंटरवल से आते हैं। इंटरवल से जो भी आर्थ इंटरवल से आगे आएंगे। तो अब ना मैं आपको कुछ चीज़ों फर्दर चलेंगे और एक एग्जाम्पल से पूरी कहानी को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मैं कोई एक जर्नल इंटरवल लूंगा और उसके अंदर एक जर्नल फंक्शन भी कंसीडर करूंगा, और उस फंक्शन का GLP, उस फंक्शन का LUB किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन से। और आई प्रॉमिस यू कि इस एक एग्जाम्पल से ना आपको ये LFP UFP पूरा फंडा भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, मैंने फंक्शन लिया 1/f ऑफ एक्स दैट विल बिकम्स टू 1/x², और एक इंटरवल ले लिया मैंने 1 to 4। ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन और एक इंटरवल तो चाहिए ना, तभी तो हम रीमन इंटीग्रल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहां पे मैंने एक फंक्शन लिया और एक ले लिया इंटरवल बच्चों, और इंटरवल क्या है, I दैट इज 1 to 4, और इंटरवल हमेशा यहां पे क्लोज्ड होगा, ओपन इंटरवल की बात नहीं कर सकते आप, रीमन इंटीग्रल में है। तो
पी को हम किससे बोलते हैं? पी मतलब पार्टीशन। पार्टीशन आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि दिया नहीं हुआ तो मैं अपनी तरफ से पार्टीशन करना पसंद करूंगा, और मैं इजी सा पार्टीशन ही करूंगा ना, डिफिकल्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लेके पार्टीशन कर दिया। पहली टर्म सेम होनी चाहिए, लास्ट टर्म सेम होनी चाहिए, बीच में आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो। कोई चाहे तो मैं 2.5 लेना चाहता हूं तो आप बीच में 2.5 भी ले सकते हैं। सिमिलरली अब आप क्या कर सकते हो, सब इंटरवल बनाएंगे, I1 I2 I3 I4 जितने भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे I1 क्या बनेगा 1 to 2, I2 क्या बन जाएगा 2 to 3, और I3 क्या बन जाएगा 3 to 4। तो इससे ज्यादा सब इंटरवल बन नहीं सकते, क्योंकि हमें 1 से शुरू होना था और 4 तक जाना था। तो वो हमारे सारे इंटरवल्स यहाँ पे, सब इंटरवल्स यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब जब सब इंटरवल आपके पास आ चुका है तो आपको यहाँ पे सेकेंड चीज जो फाइंड आउट करनी होती है वो है डेल आर। तो डेल आर का मतलब I1 से डेल 1 निकलेगा, I2 से डेल 2 निकलेगा, I3 से डेल 3 निकलेगा। आई डेल 1 की वैल्यू का जल्दी से देखो, इन दोनों की लेंथ क्या है, 1 से 2, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। सो इट मींस डेल्टा 1 की वैल्यू भी 1 है, डेल्टा 2 भी 1 है, और डेल्टा 3 भी 1 है। ओके, ऑल द डेल्टाज यू गॉट। तो जो जो चीजें आपको चाहिए ना एम निकालने के लिए, वो सभी सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए M1 यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन I1। तो M1 कहां से निकलेगा, पहले इंटरवल से। पहला इंटरवल कौन है, I1 क्या है 1 से 2। अब देखो बच्चों 1 से 2 के अंदर ना फंक्शन की वैल्यू देखो छोटी कब आएगी। अब फंक्शन क्या है 1/x²। अब 1/x² फंक्शन है, इस फंक्शन में आपको इस इंटरवल में 2 पॉइंट है वो पुट करके देखने हैं। एक बार आप 1 पुट करके देखो वैल्यू क्या आ रही है, 1/1 1 आएगी। एक बार आप 2 पुट करके देखो क्या आएगी वैल्यू, 1/2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। अब दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, आप कहेंगे 1/4 छोटी है, 1 बड़ा है। तो जो वैल्यू छोटी है वही तो आपका बच्चों GLB है। तो इन दोनों में से छोटा कौन है 1/4। तो इसका मतलब M1 की वैल्यू क्या आई 1/4, यानी कि फंक्शन की इस इंटरवल में जो लीस्ट वैल्यू है वो 1/4 है। सिमिलरली कैपिटल M1 जिसको हम लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, तो कैपिटल M1 इस इंटरवल में क्या आएगा। अब आपको पता है कि इस इंटरवल में इस फंक्शन ने 2 वैल्यू निकाली है, एक 1 और एक 1/4। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 1, तो डेफिनेटली कैपिटल M1 क्या हो जाएगा 1, और स्मॉल M1 क्या हो गया 1/4। सिमिलरली अब आप दूसरे इंटरवल की तरफ जाएंगे और वहां पे निकालेंगे M2। अब M2 निकालेंगे, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F इन न्यू इंटरवल। वो कौन सा I2 में, I2 की वैल्यू क्या है 2 से 3। अब आप 2 से 3 देखिए वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 से 3 तो फंक्शन में पुट करके देखेंगे ना कि वैल्यू 2 पे क्या दे रही है और 3 पे क्या दे रहा है। तो डेफिनेटली 2 पे क्या दे रहा है 1/4, 3 पे क्या दे रहा है 1/9। तो 1/9 वैल्यू जो आएगी वो छोटी है, और सिमिलरली 2 पे क्या देगा ये 1/4 देगा। तो 1/4 क्या होगी बड़ी, तो इसलिए कैपिटल M2 क्या आ जाएगा 1/4। सिमिलरली स्मॉल M3 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहां पे स्मॉल M3 किस में निकालना है 3,4 से, तो 3 पुट करोगे तो 1/9, 4 पुट करोगे तो 1/16। तो 1/16 छोटा है और 1/9 बड़ा है। तो कैपिटल M3 मैंने बोल दिया 1/9 और स्मॉल M3 मैंने बोल दिया 1/16। तो सारे के सारे जो M1 M2 M3 मैंने निकाल लिए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है LFP। और LFP में अभी आपको बता के आया हूं कि क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ MR इंटू डेल्टा आर, दैट सिंपल, समेशन ऑफ MR इंटू डेल्टा आर। अब MR किसको डिनोट करते हैं, यही M1 M2 M3। यानी कि अब समेशन अगर आप ओपन करोगे तो आप इसको कैसे लिख पाते हो, एज यू आर ओपनिंग दिस समेशन, तो ये बन जाएगा क्या, कहां तक जाना है आपको, n तक नहीं जाना इस पर, कहां तक, क्योंकि I की वैल्यू कहां तक है, इंटरवल कहां तक है आपके सबके इंटरवल 3 ही तो है बच्चों। तो M1 इज इक्वल टू कहां से, R इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक हम चले जाएंगे। क्या बन गया ये M1 डेल्टा 1 M2 डेल्टा, यानी कि मैं समेशन ओपन कर रहा हूं, और M3 डेल्टा 3। ठीक है, अब आपको M1 की भी पता है, डेल्टा 1 भी पता है, M2 भी पता है, डेल्टा 2 भी, M3 भी, डेल्टा 3, सभी की सभी वैल्यू जल्दी जल्दी से रिप्लेस करते चले जाओ और आपके पास यहाँ पे LFP जनरेट हो जाएगा। यानी कि लोअर सम की जो वैल्यू है वो आपके पास इजीली निकल के बाहर आ जाएगी। तो M1 की वैल्यू 1/4 थी, डेल्टा 1 1 है, M2 की वैल्यू 1/9 है, डेल्टा 2 1 है, M3 की वैल्यू 1/16 है, और डेल्टा 3 यहाँ पे भी 1 है। इन सबको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, एलसीएम लोगे, सब काम धाम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका LFP हो जाएगा, यानी कि आपका लोअर सम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ना थोड़ा देख ताक के लिख देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन का मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि कैलकुलेशन बड़े अच्छे से आप कर लोगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू बन जाएगी बच्चों 61/144। ये आपके पास LFP आ गया। अब अगर भाई LFP आ गया तो फिर UFP तो निकाल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल m यहाँ पे यूज किए, कैपिटल M वाले वहां पे यूज करेंगे, तो हमारे पास UFP भी आ जाएगा। और UFP आपका काम है कि आप UFP निकालोगे, कैपिटल M1 को, कैपिटल M2 को, कैपिटल M3 को यूज करते हुए आप UFP को कैलकुलेट करोगे।
ओके तो ये बच्चों कहानी थी कि आप एल एफ पी कैसे निकाल सकते हो। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा फंडा के एल एफ पी कैसे निकालते हैं, यू एफ पी कैसे निकालते हैं। अब इन्हीं एल एफ पी और इन्हीं यू एफ पी का यूज़ हम रीमन इंटीग्रेबल में करते हैं, क्योंकि रीमन इंटीग्रेशन का जो मतलब था वो क्या था कि जो आपका लोअर इंटीग्रल है और जो आपका अपर इंटीग्रल है वो इक्वल होना चाहिए, और लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल होने के लिए आपको लोअर सम और अपर सम की जरूरत पड़ रही थी, है ना। तो यहाँ पे मैंने एल एफ पी और यू एफ पी को कैलकुलेट किया। अब थोड़ा वापस चलते हैं हमारी उसी दुनिया में, रीमन इंटीग्रेबल की दुनिया में, क्योंकि मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी रीमन इंटीग्रेबल की, और रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशन में ये दो तीन चीज़ें यूज़ हो रही थी कि अपर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, इंटरवल क्या है, पार्टीशन क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन दे दी। अब मान लो बच्चों आपके पास कोई फंक्शन है, मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, वन एंड माइनस वन उसकी वैल्यू है, और एक्स तब होगा जब बच्चों, वन तब होगा जब एक्स रैशनल है, और माइनस वन तब होगा जब एक्स क्या है, इरेशनल है। मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं रीमन इंटीग्रल जा रहा हूं। तो एक ऐसा फंक्शन जो दो वैल्यू दे रहा है, एक रैशनल और एक इरेशनल पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरवल क्या है, 0 to 1 तक, ओके। क्लोज इंटरवल है, पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 1 है। तो इट मीन मुझे आई तो मिल रहा है सीधा सीधा। अब मुझे प्रूव करना है कि क्या ये फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट इफ द फंक्शन इज इंटीग्रेबल और नॉट। अब इंटीग्रेबल आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेबल होना या ना होना कहां डिपेंड करता है। तो फंक्शन आपके पास है, इंटरवल आपके पास है, तो सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं। इंटरवल है तो क्या है, 0 से 1। अब अगर इंटरवल है तो उसका पार्टीशन बनाना बड़ा जरूरी है। अब यहां पे आपको लगेगा सर वहां तो बड़ा आपने 1 से 4 सीधा सीधा बना दिया, बनाइए कैसे बनाओगे। तो पार्टीशन कोई दिक्कत नहीं भाई, पहली और लास्ट टर्म सेम होनी चाहिए। तो पार्टीशन बनने का बड़ा तरीका बताता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा। क्या करो, जितने नंबर्स आप बीच में डालना चाहते हैं ना उतने बाय बाय करते चले जाओ। लाइक 1/n, 2/n, 3/n, लास्ट पे क्या आएगा, n/n, और n/n क्या होता है, 1। तो देखो पहली टर्म 0 है, लास्ट टर्म 1 है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर 1/3 होता तो आप 3 3 3 डिवाइड करते चले जाओ। इस तरीके से आप बना सकते हो जितनी टर्म्स आप इंसर्ट करना चाहते हो। यानी कि पहली और लास्ट टर्म सेम होनी चाहिए दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब IR लिखना हो तो rth इंटरवल, rth इंटरवल क्या होता है, डिनोट करता है अपने सब इंटरवल्स को। rth इंटरवल में क्या लिख सकते हो, एक ये वाली टर्म XR-1 और एक XR वाली। अब XR-1 वाली टर्म कैसी होती है और XR वाली टर्म कैसी होती है, इसमें rth वैल्यू लेके आनी है आपको। rth ये कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है ना, 1 2 3 4 5। तो ऊपर क्या आएगा, R-1, नीचे तो n आना ही है, और लास्ट अगली टर्म क्या आएगी, R/n। तो R-1/n और R/n ये किसको डिनोट कर रहा है, ये rth इंटरवल को डिनोट कर रहा है बच्चों। दिस इज डिनोटिंग टू rth इंटरवल। तो ठीक है, अभी rth इंटरवल मुझे मिल गया। अब डेल आर क्या होगा, वो तो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल अब जल्दी से निकाल लीजिए। IR ये है तो डेल आर क्या करेंगे, R/n से माइनस कर देंगे, R-1/n, तो वैल्यू आ गई 1/n। तो आई था, आई से पार्टीशन पे गए, पार्टीशन से आपने IR बना लिया, IR से आपने डेल आर भी निकाल लिया। अब मुद्दा है MR निकालने का। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप M1 M2 M3 निकालते चलेंगे, नहीं, जरूरत नहीं है यार। हम सीधा MR निकालेंगे ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर इन MSc मैथ, सो आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड गो विद द फ्लो, सो दैट MR इज GLB ऑफ F इन XR-1 to XR। अब देखो बच्चों, इस फंक्शन की छोटी वैल्यू कौन सी है, -1, और इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, LUB ऑफ F इन दिस इंटरवल। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1। तो ऑब्वियस ही बात है ना, अब आप M1 M2 M2 कितने भी निकालते चले जाइए, सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, -1, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 1। क्योंकि फंक्शन दे ही ऐसा रखा है कि दो ही वैल्यू भाई उसकी, एक बार -1 एक बार 1। तो ऑब्वियस ही बात है स्मॉल MR तो हमेशा -1 रहेगा और कैपिटल MR हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब आपके पास स्मॉल MR भी आ गया, कैपिटल MR भी आ गया। अब जल्दी से LFP कंप्यूट कीजिए। LFP क्या होता है, समेशन ऑफ MR डेल्टा आर। अब समेशन ऑफ MR डेल्टा आर मतलब MR तो सर -1 ही है, R का तो कहीं रोल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यूज करेंगे R को हम। तो -1 आ गया, डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर 1/n निकाला था हमने, डेल्टा आर 1/n। तो अब बच्चों समेशन के अंदर ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब समेशन खोलना सबको अच्छे से आता है। -1 अगर समेशन के अंदर है तो -1 कितनी बार आएगा, वो -1 n टाइम्स आएगा बच्चों। तो इसको लिखेंगे n इंटू 1/n, माइनस है पढ़ा रहने दो, n इंटू 1/n क्या आ गया, इट बिकम -1 आएगा यार, -1 गलत लिख दिया, सॉरी, -1। तो चलिए ये आपके पास आ गया LFP। अब निकालते हैं बच्चों UFP, जस्ट टू कंप्यूट UFP। सिमिलरली कैपिटल MR डेल्टा आर समेशन के अंदर लिखिए और UFP कंप्यूट कीजिए। इसमें क्या आएगा, 1 इंटू 1/n।
अब 1 समेशन के अंदर है तो कितनी बार लिखा जाएगा, n टाइम्स, तो n इंटू 1/n हो गया, ये बन गया 1। तो देखो भाई LFP आ रहा है -1 और UFP क्या आ रहा है 1, तो LFP और UFP दोनों इक्वल तो है नहीं। अब जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनका इंटीग्रेशन कैसे इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन करना नहीं होता यहाँ पे। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना रिमेन इंटीग्रेबल में। यहाँ पे अगर LFP और UFP आपके इक्वल आते हैं और उनकी लिमिट ली जाती है, अब यहाँ पे लिमिट ले किसकी, n नहीं आया, अगर n आता तो मैं n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट लेता UFP में और LFP में, वही इंटीग्रेशन होता है। यानी कि ये 0 to 1 जो FDX इंटीग्रेशन है, जिसको आप लोअर इंटीग्रल बोलते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल होता है कि जो आपका LFP होता है ना, उस LFP की लिमिट ले लेते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट, बस। अब n ही नहीं है तो फिर इनफाइनाइट लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जरा थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, और ये हमने लिखा था कि कोई फंक्शन है, ये रीमन इंटीग्रेबल तब होगा जब ये लोअर इंटीग्रेबल इक्वल टू हो जाएगा अपर इंटीग्रल के। और लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल होते क्या है, लोअर इंटीग्रल होता है आपका लोअर सम का इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रल होता है अपर सम। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा डिफाइन यहां पे कर देता हूं। देखो बच्चों, ये है लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल किससे संबंध रखता है, LFP से। इसको बोल देते हैं सुप्रीमम ऑफ LFP और इसको बोल देते हैं इन्फीमम ऑफ LFP। एक ही बात है, इसको इंटीग्रेशन में लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब ये दोनों अगर इक्वल होंगे, ठीक है, तभी जाके कोई फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। अब यहां पे LFP और UFP इक्वल ही नहीं है तो मतलब ही नहीं होता कि ये इंटीग्रेबल होंगे। इसका मतलब इसका लोअर इंटीग्रल और इसका अपर इंटीग्रल कभी इक्वल नहीं होंगे, और जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये फंक्शन कभी भी रीमन इंटीग्रेबल तो हो नहीं सकता। क्लियर। अब देखो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है -1 और दूसरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू बचती, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, अगर इसके लास्ट में LFP आपका 1/n की फॉर्म में आता या n की फॉर्म में आता तो आपको लास्ट में लिमिट लेनी पड़ती, यानी कि इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करते, तो आप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिखते लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ UFP या LFP, फिर जो वैल्यू आती वो आपके इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता। बट चलिए, ये फंक्शन तो भाई रीमन इंटीग्रेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रेबल बिल्कुल पार्ट है, एक -1 है और दूसरा 1 है, तो इसलिए ये फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। ओके, अब कोई और फंक्शन में अलग से कंसीडर करेंगे और उसको देखेंगे क्या वो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है या नहीं होता। आप अपने लेवल पे भी ट्राई करें, और मैं इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर करूंगा जिससे आप देख सकते हैं, एक फाइल मिल जाएगी जिसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं रीमन इंटीग्रेबल्स के रिगार्डिंग। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप सो दैट दिस लेक्चर इज beneficial for you in order to understand the concept of Riemann integral. So thank you so much guys to watch, keep support. Thank you so much.